हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो पहले बात करेंगे सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं और उसके बाद बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। एक नज़र देख लेते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस के अंदर जो आपको चीज़ दिखाई देगी वो दिखाई देगा इफ़, एज इफ़, है ना, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस। इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपको दिखाई देंगे जो सेंटेंस की शुरुआत कर रहे होंगे या फिर बीच में भी हो सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में भी कुछ इसी तरीके से वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, जैसे इफ, एज दो, व्हेन, अनटिल, अनलेस, लाइक दिस। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। इन दोनों में फर्क होता है। फर्क ये होता है जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं वो प्योर इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं। प्योर इमेजिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ संभव ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की एक दुनिया हो, हकीकत से उसका कोई भी वास्ता नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की, तो कंडीशनल सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ शर्त पर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें शर्त रखी जाती है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले सपोजिशनल का एक सेंटेंस लेते हैं और उसमें जो बात हम सीखना चाहते हैं वो रियल में क्या है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई विश मनीषा वॉज योर सिस्टर। इस सेंटेंस को देखिए और बताइए क्या है। इसमें है कि मेरी चाहत है कि मनीषा जो है वो तुम्हारी बहन होती। यहाँ पर मनीषा नाम की जो लड़की है वो तुम्हारी कभी बहन हो ही नहीं सकती। जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको हम पॉसिबल मानने की कोशिश करते हैं। इसी को प्योर इमेजिनेशन कहते हैं। जब प्योर इमेजिनेशन की बात होती है तो वहां पर हम सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, पर्सन हो, कोई भी हो, लेकिन उसके साथ एक ही चीज जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि हम उसके साथ वॉज नहीं लगाते, हमेशा वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हमेशा वर लगाते हैं। और वो किसी के साथ भी हो सकता है। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस और लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखता हूं, इफ ही वर माई टीचर, he would help me। इस सेंटेंस को देखिए। इसमें भी ये है कि इसके साथ सेंटेंस में लिखा है इफ और इफ के साथ में लगाया है वर, जो बिल्कुल ही करेक्ट चीज है। समझ में आई बात आपको? इफ ही वर माई टीचर ही वुड हेल्प मी। अगर वह मेरा टीचर होता तो वह मेरी मदद करता। ना वो होता इफ ही वर माई टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है हम उसकी बात कर रहे होते हैं, तो उसी चीज़ को ही हम वर लगाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात कुछ क्लियर हुई? एग्जामिनर यहाँ पर आपको वॉज लगाकर दे सकता है, जो एक गलत स्ट्रेटजी होगी। तो याद रखिएगा, हमेशा वर आता है और ये वर जो होता है वो ठीक होता है। ठीक है, ये सेंटेंस 1, ये सेंटेंस 2। अब नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब जरा हम कंडीशनल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? कंडीशनल सेंटेंस की। और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ शर्त पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरीके से करेंगे, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये शर्त है।
ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं याद रखिएगा, ये दो सेंटेंसेस को जोड़कर बनाए जाते हैं। एक पहला सेंटेंस होता है और एक उसके बाद दूसरा सेंटेंस होता है। इफ के साथ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है और दूसरा सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में जाता है। किस में जाता है बेटा? फ्यूचर में जाता है। और इन दोनों को जो जोड़ता है, इन दोनों को जो जोड़ता है वो होता है कॉमा। तो जो कंडीशनल सेंटेंस को शुरुआत करने वाले जो वर्ड्स होते हैं जैसे इफ, एज दो, व्हेन, अनटिल, अनलेस, लाइक दिस, अगर इस तरीके सेंटेंस की शुरुआत ही यहां से होती इन शब्दों से, तो उसका जो यहाँ पर देखिए, जो दोनों सेंटेंसों का जो कनेक्टर होगा, दोनों सेंटेंस का जो कनेक्टर होगा वो हमेशा कॉमा होता है। अगर मान लीजिए ये कॉमन ना हो, तो जब कॉमन नहीं होगा तो समझ लीजिए जो ये वर्ड्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस को जोड़ने वाले, ये इसकी जगह पर आ जाते हैं। कैसे? देखो, मैं इसको सेंटेंस को इस तरीके से लिखूंगा, पहले ये लिख लूंगा, फिर ये लिख लूंगा और उसके साथ ये बीच में यहाँ पर लगा दूंगा। देखो कैसे, इस सेंटेंस की शुरुआत यूं करेंगे, आई विल टीच यू इफ यू कम हेयर। तो देखिए यहां पर जो इफ आया है वो क्या कर रहा है, ये भी तो दोनों को जोड़ने का ही काम कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो जब कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे होंगे तो उसमें जो कनेक्टर होते हैं या तो कॉमा होते हैं या फिर वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है। अगर वो बीच में आएंगे तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, अगर वो शुरू में आएंगे तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमा यूज करेंगे। करेक्ट। तो सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में आपको इतना समझना था कि सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा क्या याद आता है बेटा? वर आता है। ये वर आता है, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगाना है? वर को ही लगाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग ओनली। और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में जैसे ये वर्ड्स होते हैं, इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इनके साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट में होता है, और दूसरा वाला फ्यूचर में होता है। करेक्ट। इतनी बात आपको याद रखनी है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें जरूरत होती है कॉमा की। बस इतनी बात इसके लिए आपको याद रखनी है। सिंपल हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अच्छा, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये अभी सिंपल एक छोटा सा बेसिक चल रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, मतलब पूरा तरीके से एकदम। तो बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।